हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बायोलॉजिकल दुनिया में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम 11th और 12th के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही 11th 12th के अलावा हम नीट और एम्स के अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो कल हमने प्रोटोजोआ के कुछ बेसिक लक्षणों के बारे में हमने चर्चा की थी, किस प्रकार की उनमें सममिति पाई जाती है, शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है। तो प्रोटोजोआ के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोटोजोआ के किस प्रकार प्रोटोजोआ को आगे वर्गीकृत किया गया है। तो आपको ध्यान में यह रखना है कि जो प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ संघ को गमनांग के आधार पर, किस आधार पर? गमनांग के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला वर्ग है उसका नाम क्या है? फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा को आप मेस्टिगोफेरा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मेस्टिगोफेरा। ये पहला वर्ग है, फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफेरा। देखो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है फ्लैजिलेटा, और जो फ्लैजिलेटा शब्द है ये फ्लैजिला से बना है। किससे बना है? फ्लैजिला से। और फ्लैजिला का मतलब क्या होता है? कसाब। तो इसका मतलब हो गया इस वर्ग के अंदर जितने भी सदस्य आएंगे उनमें गमन की क्रिया किसके माध्यम से संपन्न होगी? फ्लैजिला या कसाब के माध्यम से संपन्न होगी। तो आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अब हमें इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के बारे में ध्यान में रखना है। तो इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसका नाम क्या है? युगलिना है। क्या नाम है? युगलिना। युगलिना जैसा कि आपको पता होगा यह पादप व जंतुओं के बीच की क्या है? ये योजक कड़ी है। तो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है प्रोटेरोस्पोंजिया। ये भी किसका एग्जाम्पल है? फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफेरा का एग्जाम्पल है। जो प्रोटेरोस्पोंजिया होता है, प्रोटेरोस्पोंजिया शब्द को देखो आप, प्रोटोजोआ स्पंज, स्पंज किसका अध्ययन करते हैं? पोरिफेरा के अंदर स्पंज का अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब ये किन के बीच की योजक कड़ी हो सकती है? यह प्रोटोजोआ व पोरिफेरा के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल और कौन सा हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिस्मानिया डोनोवनी। कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? लिस्मानिया डोनोवनी। ये भी आपके फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफेरा का एग्जाम्पल होता है, और ये मनुष्य के अंदर एक रोग उत्पन्न करता है। उस रोग का नाम क्या है? उस रोग का नाम है काला अजार रोग। ये मनुष्य के अंदर काला अजार रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो मेस्टिगोफेरा या फ्लैजिलेटा वर्ग है इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हो आप ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा जो गेम्बियंस है ये क्या करता है? यह मनुष्य के अंदर अफ्रीकी निंद्रालु रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? अफ्रीकी निंद्रालु रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने। इसके अलावा अगर आप और एग्जाम्पल याद रखना चाहते हो तो आप याद रख सकते हो नोक्टिलुका, जिसे हम समुद्री आग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री आग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण ये समुद्र में चमकता हुआ नजर आता है, जिसे हम ल्यूसीफेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं उस चमकते पदार्थ को? ल्यूसीफेरिन। ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा एग्जाम्पल और आप याद रखना चाहते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो कि मादा की योनि के अंदर पाया जाता है, इसका नाम है आपके ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस जो कि मादा की योनि के अंदर पाया जाता है और श्वेत द्रव्य रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? श्वेत द्रव्य रोग उत्पन्न करता है। तो ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपके प्रोटोजोआ का जो पहला वर्ग है जिसका नाम क्या है? फ्लैजिलेटा या मेस्टिगोफेरा। चलो देखते हैं हम इसके अंदर फ्लैजिलेटा। जैसे कि मैंने कहा था फ्लैजिला शब्द है, फ्लैजिला को हम क्या कहते हैं? कसाब। तो गमन के लिए इनके अंदर क्या पाई जाती है? कसाबिका पाई जाती है। सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है युगलिना, जो कि पादप और जंतु के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है प्रोटेरोस्पोंजिया। देखो प्रोटेरो से बन गया प्रोटोजोआ, स्पंज। स्पंज किस में आते हैं?
स्पंज आते हैं पोरिफेरा में, तो इन दोनों के बीच की क्या हो गई है, योजक कड़ी हो गई। इसके अलावा नोक्टिलुका हो गया, जिसे हम समुद्री आग कहते हैं। मैंने बताया था इसके अंदर एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है ल्यूसिफेन, जिसके कारण ये समुद्र में चमकता हुआ नजर आता है। इसके अलावा लिस्मान या डोनोवनी है, जो कि मनुष्य के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न करता है, काला अज्जार रोग। ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस है, जो कि मनुष्य के अंदर अफ्रीकी निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा इसके अंदर ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है, जो कि औरतों की योनि के अंदर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है और श्वेत द्रव्य या श्वेत पानी रोग उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल एक और है जियार्डिया, जिसके बारे में हमने शायद नहीं पढ़ा था। जियार्डिया क्या है कि ये मानव की आंत में पाया जाता है और कौन सा रोग उत्पन्न करता है, डायरिया रोग उत्पन्न करता है। ट्राइकोनिम्फा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जो कि दीमक तिलचट्टे के आंत में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ट्राइकोनिम्फा दीमक व तिलचट्टे की आंत में यह पाया जाता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब इसके बाद में इसका दूसरा वर्ग है, जिसका नाम क्या है, सार्कोडिना या राइजोपोडा। तो सार्कोडिना या राइजोपोडा से पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। तो दूसरा कौन सा हमारा वर्ग है, सार्कोडिना, या आप इसे क्या कह सकते हो, राइजोपोडा। पोडा का मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। जैसे हमने देखा था कि इस वर्ग के सदस्यों में क्या पाए जाते हैं, स्यूडोपोडा पाई जाती हैं, यानी पेड़ पाया जाता है। अगर वो पेड़ अमीबा के अंदर पाया जा रहा है, क्योंकि इस वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य क्या है, अमीबा है। और अमीबा के अंदर जो पेड़ पाए जाते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, लोबोपोडिया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लोबोपोडिया। तो अमीबा भी इसी वर्ग का एग्जाम्पल है। कौन से वर्ग का, सार्कोडिना या राइजोपोडा वर्ग का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल और है, इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, पोलीमिक्जा। कौन सा एग्जाम्पल है इसका, पोलीमिक्जा। पोलीमिक्जा क्या होता है, इसे आप एक और नाम से जानते हो, इसे आप कहते हो काओस काओस। इसके बारे में एक दो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, काओस काओस। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है, एक तो यह सबसे बड़ा अमीबा है। क्या है ये, सबसे बड़ा अमीबा है। और साथ में हमें पता है कि प्रोटोजोआ के जितने भी सदस्य होते हैं वो एक कोशिकीय, एक केंद्र की होते हैं, जबकि ये कैसा होता है, ये बहुकेंद्रकीय होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि आपकी किताबों के अंदर अक्सर आप देखते हो, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और आरपीएससी का या अन्य बोर्ड का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी होता है इससे संबंधित कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है, अमीबिए पेचिस। अमीबिए पेचिस है वो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला एक रोग होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखो। इसके अलावा आप ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम्पल एक और है, एंट अमीबा कोलाई। क्या होता है, एंट अमीबा कोलाई, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, मनुष्य की बड़ी आंत के अंदर सहभोजी के रूप में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, बड़ी आंत में, सहभोजी के रूप में यह पाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है सार्कोडिना या राइजोपोडा के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखते हैं नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। सार्कोडिना या राइजोपोडा गमन के लिए इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, पेड़ कुटपा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कौन सा है, अमीबा है। और अमीबा के अंदर आपको ध्यान में रखना है, जो अंगुली समान फुटपाथ पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोबोपोडिया बोलते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये अमीबा है और अमीबा के अंदर ये केंद्रक पाया जा रहा है, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका हो गई। तो इस केंद्र के पास में जो भी पदार्थ होगा, जो भी कोशिका द्रव्य होगा केंद्र के आसपास, उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे एंडोप्लाज्म। क्या नाम देंगे, एंडोप्लाज्म। और जो परिधि की तरफ होगा, जो भी कोशिका द्रव्य परिधि की तरफ होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म कहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर दे रखा है कि कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, यानी वो कोशिका द्रव्य जो केंद्र के आसपास है वो एंडोप्लाज्म होगा, और जो परिधि की तरफ है उसे हम क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है पोलीमिक्जा। तो आपको ये ध्यान में रखना है पोलीमिक्जा के बारे में कि ये इसे काओस काओस भी कहते हैं, और ये बहुकेंद्रकीय और सबसे बड़ा अमीबा ये होता है। इसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका,
एंट अमीबा हिस्टोलाइटा के बारे में केवल एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अमीबीय पेचिश रोग उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक एंट अमीबा की एक और जाति है जिंजीविलिस, जो कि मनुष्य के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न करती है? पायरिया रोग उत्पन्न करती है। एंट अमीबा की एक और जाति है कोलाई, और ये क्या है? बड़ी आंत के अंदर सहभोजी के रूप में पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर शब्द आया हुआ है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया क्या होता है? जब अमीबा गमन करता है तो जिस जगह पर या जिस सरफेस पर वह लगा हुआ होता है वहाँ पर फुटपाथ का बनना और बिगड़ना, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सोपोडिया कहते हैं। और हमें पता है कि प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी वर्ग हैं उनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हमारा एक महत्वपूर्ण वर्ग है जिसका नाम क्या है? तीसरा वर्ग है जिसका नाम है सीलिएटा। तो सीलिएटा के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? नाम क्या है? सीलिएटा। कौन सा वर्ग है? तीसरा वर्ग है। सीलिएटा ये शब्द बना है सीलिया से, और सीलिया को हम क्या कहते हैं? सीलिया को हम कहते हैं पक्षमाप। क्या कहते हैं? पक्षमाप। तो यहाँ पर जो गमन की क्रिया होगी ना, वो किसके द्वारा होगी? सीलिया के द्वारा होगी। इसीलिए जितने भी सदस्य जिनके अंदर सीलिया पाई जाती हैं वो सीलिएटा वर्ग के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो गमन किसके द्वारा होगा? गमन होगा सीलिया के द्वारा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की संपूर्ण सतह पर क्या पाई जाती हैं? सीलिया पाई जाती हैं, जिसके द्वारा ये गमन करता है। और पैरामीशियम को हम क्या कहते हैं? पैरामीशियम को हम स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि पैरामीशियम के अंदर क्या होता है? कोशिका मुख पाया जाता है। कोशिका मुख व कोशिका गुदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका गुदा पाई जाती है। कहने का मतलब है स्पष्ट मुख और एनस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इस वर्ग के अंदर जितने भी सदस्य आएंगे ना, तो उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिस संरचना के द्वारा वो अपनी सुरक्षा करते हैं या अपने शिकार पर क्या करते हैं? वो आक्रमण करते हैं। तो अपनी सुरक्षा करने या दूसरे पर आक्रमण करने के लिए इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल है वोर्टिसेला। घंटी के समान होता है, इसलिए इस प्रकार के जंतु को हम क्या कहते हैं? इस जंतु को हम कहते हैं घंटिक जंतु या घंटी जंतु कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल इसके अंदर आता है निक्टोथेरस। इस पर आप स्टार लगा लीजिए। निक्टोथेरस क्या होता है? यह दो जीवों के अंदर पाया जाता है। एक तो दीमक के अंदर पाया जाता है, और एक किसके अंदर पाया जाता है? ये तिलचट्टे, जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, उसके अंदर यह मलाशय के अंदर छुपा हुआ पाया जाता है। दीमक और तिलचट्टे के मलाशय के अंदर यह मौजूद होता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सीलिएटा। गमन किसके द्वारा होगा? सीलिया के द्वारा होगा। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार पाया जाता है। पैरामीशियम इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, और इसे स्लीपर जंतु भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें सुरक्षा और आक्रमण करने के लिए क्या पाई जाती है? ट्राइकोसिस्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्राइकोसिस्ट। सुरक्षा और आक्रमण करने के लिए ट्राइकोसिस्ट। एक एग्जाम्पल है वर्टिसेला, जिसे घंटिक जंतु कहते हैं। बेलेंटिडियम कोलाई भी इसी का एग्जाम्पल है, जो कि मनुष्य की बड़ी आंत में उपस्थित होता है। और निक्टोथेरस जो कि मेंढक है, और तिलचट्टे। मैंने यहाँ पर आपको दीमक बता दिया था, जबकि ये मेंढक और तिलचट्टे के मलाशय में पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दीमक में नहीं, ये मेंढक के मलाशय के अंदर मौजूद होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हमारा चौथा वर्ग कौन सा है? चौथे वर्ग का नाम है स्पोरोजोआ। कौन सा वर्ग है चौथा हमारा? स्पोरोजोआ। यह तीनों वर्ग से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एकमात्र प्रोटोजोआ का वर्ग है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? गमनांग नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के सदस्यों के अंदर गमनांग नहीं पाए जाते हैं, और ये अंतःपरजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? अंतःपरजीवी। तो अंतःपरजीवी होते हैं, तो इसका मतलब है अंदर जाने के बाद में इनको सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो सुरक्षा पाने के लिए इनके शरीर पर प्रोटीन की एक पेलिकल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है, जो विभिन्न केमिकल और भौतिक रासायनिक क्रियाओं से वो अपने आप की सुरक्षा कर लेता है। तो इसके दो ही एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखनी है। एक एग्जाम्पल तो है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, प्लाज्मोडियम,
और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, मोनोसिस्टिस। ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 ही एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे हैं और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है, जिसके बहुत सारी अवस्थाएं होती है। जो स्पोरोजोइट अवस्था होती है ना, वो सबसे संक्रमित अवस्था होती है जिसके द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो मोनोसिस्टिस होता है ना, ये केंचुए के शुक्राशय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, केंचुए के शुक्राशय के अंदर यह पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर गमनांग नहीं पाए जाते हैं। अंतःपरजीवी होता है। सुरक्षा के लिए एक पेलिकल प्रोटीन की आवरण बना होता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन दोनों प्रकार का अंदर इसके अंदर जनन पाया जाता है। प्लाज्मोडियम जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर है, मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अगर आप बेबेसिया एक शब्द याद रखना चाहो एग्जाम्पल, जो कि मनुष्य पशुओं के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न करता है, टेक्सोस या रेड वाटर जवर पैदा करता है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था मोनोसिस्टिस जो कि केंचुए के शुक्राशय में पाया जाता है। तो ये मोनोसिस्टिस आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी पोजीशन पूछते हैं तो ये केंचुए के शुक्राशय के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इस प्रकार हमारा जो प्रोटोजोआ का मूल रूप से वर्गीकरण है, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट हमने सभी देख लिए थे। कल हम पोरीफेरा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।